Hello बच्चों, let's read the question. The question said, show that the vectors I cap minus 2 j cap plus 3 k cap minus 2 I cap plus 3 j cap minus 4 k cap and I cap minus 3 j cap plus 5 k cap are coplanar. तो बच्चों, to solve this question we are going to use a key concept कि भाई तीन वेक्टर्स A, B and C कोप्लानर कब होते हैं। तो अगर कोई भी एक वेक्टर लेट्स से A, इसको हम B एंड C जो बाकी के दो वेक्टर हैं इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में, दैट मीन ऐसे वेक्टर A इज इक्वल टू अल्फा वेक्टर B प्लस बीटा टाइम वेक्टर C वेयर अल्फा एंड बीटा आर नथिंग बट सम कांस्टेंट। ठीक है, अगर इस तरह से हम दिखा पाए तो हम क्या कह सकते हैं कि A, B एंड C आर क्या हो जाएंगे, कोप्लानर हो जाएंगे। तो अब हमारा टास्क क्या हो गया, टू सॉल्व दिस क्वेश्चन अल्फा और बीटा के में वैल्यूज फाइंड करनी है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो ऐसे ही लिख देते हैं A इज इक्वल टू अल्फा बीटा अल्फा इंटू वैक्टर B प्लस बीटा इंटू वैक्टर C। अच्छा, A की वैल्यू क्या है, तो सबसे पहले फर्स्ट वेक्टर तो मैंने मान लिया A, तो A इज इक्वल टू आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। वेक्टर B इज इक्वल टू सेकंड वेक्टर को B मान लिया तो माइनस 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। एंड थर्ड वेक्टर को मैंने C मान लिया तो वेक्टर C इज इक्वल टू आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप। अगेन इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स B की वैल्यू है माइनस 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप प्लस बीटा टाइम्स वेक्टर C की वैल्यू है आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप। राइट हैंड साइड पे अल्फा को अंदर मल्टीप्लाई किया, बीटा को अंदर यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई किया, अल्फा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, बीटा इस तीनों कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और ये करने के बाद हमने क्या किया, आई कैप वालों को साथ में रखा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस 2 अल्फा प्लस बीटा आई कैप। देन जे कैप वालों को साथ में रखा तो 3 अल्फा माइनस 3 बीटा जे कैप। सी कैप के कैप वालों को साथ में रखा तो क्या आ जाएगा माइनस 4 अल्फा प्लस 5 बीटा के कैप। और यहाँ पर क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में आई माइनस 2j प्लस 3k। तो दोनों तरफ वेक्टर्स हैं तो दोनों तरफ हम क्या कर सकते हैं, आई कैप जे कैप और के कैप के करस्पॉन्डिंग जो कोफिशिएंट है उनको हम कंपेयर कर सकते हैं। तो पहला इक्वेशन क्या बनेगा, तीन इक्वेशन आ रहे हैं मेरे पास। पहला आ रहा है 2 माइनस 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड जो आ रहा है वो आ रहा है 3 अल्फा माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू माइनस 2। 3 अल्फा माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू माइनस 2। और थर्ड आ रहा है माइनस 4 अल्फा प्लस 5 बीटा इज इक्वल टू 3। माइनस 4 अल्फा प्लस 5 बीटा इज इक्वल टू 3। वैसे तो दो अननोन सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन ही काफ़ी है, तो कोई भी दो आप ले लो। सबसे इजी तो मैं ये लग रहा है मुझे, क्यों, यहाँ से मुझे डायरेक्ट बीटा की वैल्यू कैसे मिल जाएगी, इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 अल्फा। अब इसी वैल्यू को किसी भी एक में पुट कर देते हैं, ये वाला अच्छा लग रहा है, इसमें पुट करते हैं 3 अल्फा माइनस 3 बीटा की जगह 1 प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू माइनस 2। सिंप्लीफाई करते हैं तो 3 अल्फा माइनस 3 टू द 6 अल्फा इज इक्वल टू माइनस 2। 3 अल्फा माइनस 6 अल्फा कितना हो जाएगा, माइनस 3 अल्फा। ये माइनस 3 को राइट हैंड साइड पे लेके गए तो 3 माइनस 2 ये हो जाएगा 1। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ रही है माइनस 1/3। तो अल्फा मिल गया हमें माइनस 1/3। अच्छा, इसी अल्फा की वैल्यू को यहाँ पर पुट किया तो बीटा की वैल्यू आ रही है 1। अच्छा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2/3, 1 माइनस 2/3। तो बीटा की वैल्यू आ रही है 3 माइनस 2 दैट इज 1/3। तो अल्फा एंड बीटा की वैल्यू हमें मिल गई। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि वेक्टर ए इज इक्वल टू, बताओ अल्फा की वैल्यू क्या है, माइनस 1/3। तो माइनस 1/3 बी कैप प्लस बीटा की वैल्यू प्लस 1/3 सी कैप। तो आप चेक करो, एक वेक्टर ए को हम बाकी के दो वेक्टर बी और सी के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। इसका मतलब वेक्टर ए, बी एंड वेक्टर सी आर कोप्लानर। Hence proved. Hope you understood it well. Best of luck.